एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिंपल बेंडिंग और टॉर्शन ऑफ बीम्स। ये टॉपिक स्पेशली इंपॉर्टेंट है एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। और ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है वहाँ से लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सिंपल बेंडिंग और टॉर्शन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के कोर कॉन्सेप्ट है। इन टॉपिक्स का यूज़ हम बीम डिज़ाइन, शाफ्ट डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट्स में करते हैं। जब कोई बीम सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के अंदर होती है और उस पर ना एक्सियल लोड होता है और ना ही टॉर्शन, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिंपल बेंडिंग। इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस होते हैं, जैसे मटेरियल होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होता है, फिर प्लेन सेक्शन बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहते हैं। ये एजम्पशंस बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। सिंपल बेंडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेंडिंग इक्वेशन इजिकल टू m बाय आई इजिकल टू सिग्मा बाय y इजिकल टू e बाय r। यहाँ m मतलब बेंडिंग मोमेंट, फिर I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, E मतलब यंग मॉडुलस एंड r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस इक्वेशन से हम बीम के अंदर डेवलप होने वाला बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन की। बेंड बीम के अंदर स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फिर न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस 0 होता है, फिर न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाने पर स्ट्रेस लिनियरली इंक्रीज करता है और मैक्सिमम स्ट्रेस बीम के आउटर फाइबर्स पर होता है। इसीलिए बीम डिज़ाइन में आउटर फाइबर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। अब आते हैं टॉर्शन पर। जब कोई शाफ्ट या सर्कुलर मेंबर पर ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क लगता है तो उसे टॉर्शन कहते हैं। टॉर्शन का डेली लाइफ एग्जांपल है मशीन शाफ्ट, एक्सेल्स, ट्रांसमिशन शाफ्ट। टॉर्शन के केस में नॉर्मल स्ट्रेस नहीं बल्कि शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। अब टॉर्शन की इक्वेशन की बात करते हैं। टी बाई जी इजिकल टू ताउ बाई आर इजिकल टू जी थीटा बाई एल। यहाँ टी मतलब टॉर्क, जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ताउ मतलब शेयर स्ट्रेस, जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट और एल मतलब लेंथ फॉर सर्कुलर शाफ्ट। इस इक्वेशन का यूज़ शाफ्ट के शेयर स्ट्रेस और एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने के लिए होता है। अगर हम लोग सिंपल बेंडिंग और टॉर्शन को कंपेयर करते हैं तो सिंपल बेंडिंग में नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है बेंडिंग मोमेंट की वजह से, फिर टॉर्शन में शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है टॉर्क की वजह से। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिंपल बेंडिंग ऑकर्स व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंडिंग मोमेंट ओनली। सिंपल बेंडिंग का मतलब होता है बीम पर सिर्फ प्योर बेंडिंग मोमेंट एक्ट करे, ना एक्सियल लोड हो और ना ही टॉर्शन, इसीलिए इसे प्योर बेंडिंग कंडीशन भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बेंडिंग इक्वेशन इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, m बाय आई इजिकल टू सिग्मा बाय वाई इजिकल टू ई बाय आर। ये स्टैंडर्ड बेंडिंग इक्वेशन है जिसका यूज़ हम बीम के अंदर डेवलप होने वाला बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए बेंड बीम बेंडिंग स्ट्रेस इज 0 एट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पर जो फाइबर्स होते हैं वो ना स्ट्रेस होते हैं और ना कंप्रेस, इसीलिए वहाँ स्ट्रेस 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑकर्स एट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटर फाइबर्स। इसका रीज़न सिंपल है, बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस के साथ इंक्रीज करता है, इसीलिए जो फाइबर सबसे ज़्यादा दूर होते हैं यानी आउटर फाइबर्स, यहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग मॉडुलस अपियर्स इन बेंडिंग इक्वेशन बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मटेरियल इज इलास्टिक। बेंडिंग थ्योरी एज्यूम करती है कि मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए यंग मॉडुलस इक्वेशन में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टॉर्शन इन ए शाफ्ट प्रोड्यूसेस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेयर स्ट्रेस। जब शाफ्ट पर टॉर्क लगता है तो ट्विस्टिंग एक्शन की वजह से शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन में शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्शन इक्वेशन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टी बाई जे इजिकल टू ताउ बाई आर इजिकल टू जी थीटा बाई एल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस इन ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्शन इज मैक्सिमम एट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटर सरफेस। शेयर स्ट्रेस सेंटर से आउटर सरफेस की तरफ लिनियरली इंक्रीज करता है,
इसीलिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आउटर रेडियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिनोटेड बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जी। जी को हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं और ये टॉर्शन प्रॉब्लम्स में काफ़ी यूज होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, मशीन शाफ्ट आर प्राइमरीली डिजाइन बेस्ड ऑन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टॉर्शनल स्ट्रेंथ, क्योंकि शाफ्ट का मेन काम होता है टॉर्क ट्रांसमिट करना, इसीलिए उनका डिज़ाइन टॉर्शनल स्ट्रेंथ के बेसिस पर होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कवर किया सिंपल बेंडिंग, बेंडिंग इक्वेशन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, टॉर्शन एंड टॉर्शन इक्वेशन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।